राधे राधे टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की राधे राधे। क्लास के अंदर, डिकोडिंग लोगो शेप्स एंड देयर मीनिंग्स के अंदर। और बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। और सुरभि जी फर्स्ट टाइम कंडक्ट कर रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो स्वागत है सुरभि जी। और एक बार सबसे राधे राधे कर लीजिए, फिर आज के टॉपिक राधे पे। राधे सभी को राधे राधे। और सब लोग एक साथ बोलेंगे, राइट? चलिए सब लोग कीजिए अनम्यूट और राधे बोलिए राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। चलिए, बहुत आनंद आया। सुरभि जी, आज का ये टॉपिक आपने चूज किया है तो बताइए, पढ़ाइए। मतलब आज तो क्लास है तो पढ़ा दीजिए। जी सर। और इसके थैंक यू मैडम सर। पढ़ाने से पहले ये बताइए कि ये लोगों से क्या, मतलब ऑकल्ट से इसका क्या रिलेशन है, वो जरूर बताइएगा आप। यस 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 सर, और अपना एब्सोल्युटली। आपका इंट्रोडक्शन भी देना है, क्योंकि जी मैंने आज जी आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, आप स्वयं दीजिए। बहुत सारे लोग नए हैं और बहुत दिनों बाद आप हाथ में आए हो, बहुत दिनों बाद वेबिनार कर रहे हो आप। जी सर। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे सभी को। मेरा नाम है सुरभि आर्या गोयल। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लोगो एनालिस्ट। आज जिस टॉपिक के लिए हम सब यहाँ पे गैदर हुए हैं, टॉपिक सबको पता है, लोगो डिजाइन। लोगो इम्पोर्टेंट क्यों है, एंड जैसे कि सर ने बोला कि इसका रिलेशन ऑकल्ट से क्यों है और क्या है। आप किसी टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं गए हैं लोगो सीखने के लिए, हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं सीखने के लिए, रादर देन एन इंजीनियरिंग कंपनी और अ ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी, हम ऑकल्ट में हैं। और हम क्यों इसे सीख रहे हैं, क्योंकि लोगों का ऑकल्ट से बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन। एक बार सोचिए, जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, वन वन मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स में आप उस पर्सन को किस बेसिस पे जज करते हैं? फर्स्ट 30 सेकेंड्स में, एनीबडी हु वांट्स टू आंसर। फर्स्ट 30 सेकेंड्स में आप क्या जज करते हैं? यस नीतू जी, आप क्या जज करते हैं फर्स्ट 30 सेकेंड्स? उसकी लुक्स, अपीयरेंस। अपीयरेंस। कोई और कुछ और कहना चाहते हैं? अपीयरेंस। कोई कैसा अपीयर हो रहा है फर्स्ट 30 सेकेंड्स में? पूजा जी, कैमरा ऑन नहीं है बहुत सारे लोगों का, इसलिए मैं नहीं आप लोगों का ले पाऊंगी। बट हम क्या देखते हैं? यस पूजा जी, जब हम किसी से पहली बार मिले, फर्स्ट 30 सेकेंड्स, व्हाट अट्रैक्ट्स अस टू दैट पर्सन और व्हाट डज नॉट अट्रैक्ट अस टू द पर्सन? मैम मैं तो बिहेवियर मेरे लिए मेन है। थर्टी बी सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में, अच्छा 30 सेकेंड्स में फर्स्ट थर्टी उसके सेकेंड्स में मैं मैं उसके लुक्स। लुक्स ही, और कुछ हो ही नहीं सकता ना फर्स्ट 30 सेकेंड्स, क्योंकि वो आपका सबसे पहला इम्प्रेशन है। उसके बाद हम बिहेवियर पे भी आएंगे। पूजा जी ने कहा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स, ब्यूटी लाइज विद इन, नॉट आउटसाइड ऑल द टाइम। और बस यही दो लाइंस आप मेरी याद रखिए, तो आप आज के कोर्स का मोटिव भी समझ जाएंगे और पढ़ने में इसे आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले हम लुक से अट्रैक्ट हुए, तो हमें कंपनी को, बहुत बार होगा कि आप ना कंपनी का नाम भूल गए। आपके माइंड में तो आ रहा है, कुछ कुछ विजुअल आ रहा है आपके माइंड में कि यार ये कंपनी है वो कंपनी है, लेकिन नाम आप भूल गए। वो विजुअल किस चीज का आ रहा है आपके दिमाग में? जब आपको नाम ही नहीं याद है तो विजुअल किस चीज का आएगा? उसके लोगों का। अगर आप लोगों के सामने ये सिंपल लगाती हूँ, आप लोगों के सामने ये लिखती हूँ, ये मैंने उतना परफेक्टली नहीं लिखा है, ये लिखती हूँ। इसे देख के सबसे पहले क्या आएगा माइंड में? एम? नो। ये जो मैंने लेटर लिखा है, बहुत कम लोग इसको एम सोचेंगे, शायद मैक्सिमम लोग सोचेंगे मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि ये एक लोगो है, ये फेस है जो हमारे दिमाग में छप चुका है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में छप चुका है। तो किसी का अपीयरेंस, किसी की प्रेजेंटेशन, किसी का जो फेस है, जो हमें सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, वो है लोगो। लेकिन जैसे कि पूजा जी ने कहा कि मैं तो बिहेवियर से अट्रैक्ट होना चाहूंगी, तो बिहेवियर तो हमें उसके बाद पता चलेगा। अब हम उसकी, उस पर्सन के अगर एक लेयर और अंदर जाएंगे, उसके हम एक्सप्रेशंस को जज करेंगे, उसके हम बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, उसके हम थोड़े से कोड ऑफ कंडक्ट को देखेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये पर्सन कैसा है। शायद आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा कैसा ये पर्सन है, क्या वाइब्रेशन आ रही है, क्या वाइब्स आ रही हैं।
क्या एक ऑरा रेडिएट हो रहा है? किसी के घर जाते हैं बहुत अच्छा पीसफुल फील होता है, किसी के घर जाते हैं 5 मिनट में लगता है यार यहाँ से निकल जाओ, हम कहाँ आ गए। बिल्कुल ही वी आर ड्राइविंग क्रेजी, कैमरास ऑन एवरीबॉडी, ये फील होता है। तो वो क्या होता है, वो ही है एक लोगो एनालिस्ट का काम, उसका बिहेवियर समझना। एस्थेटिकली किसी चीज को ऊपर से देखना एक बात है, लेकिन ये समझना कि इस लोगो में अगर कोई चीज बनी हुई है तो वो क्यों बनी हुई है, वो एज एन ऑकल्ट प्रोफेशनल आपका काम है समझना कि उसमें क्या होता है, एक लोगो के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्यों हमें देखना होता है। मैं आप लोगों के साथ अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये स्विगी है, ये जोमैटो है, सबको पता है ये कंपनीज। जोमैटो करोड़ों लाखों हजारों देके लोग अपना लोगो बनवाते हैं। अगर लोगो सिर्फ ब्यूटी का नाम होता तो हम जाते ग्राफिक डिजाइनर के पास, उसको कहते ये कंपनी का नाम है, मेरे लिए कितना सुंदर लोगो बना के दो जो किसी ने कभी नहीं देखा, और आपका लोगो बन के आ जाता, हो जाता काम। इसके लिए क्यों लोग करोड़ों स्पेंड करते हैं, वाई? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप देखेंगे दे आर इन्वेस्टिंग लैक्स एंड करोड़ ऑन जस्ट वन लोगो, और निकल के क्या आया? सिंपल सा ये लोगो, एक सिंपल सा ये लोगो। क्या ये दोनों बहुत ब्यूटीफुल लोगोस हैं? मुझे लगता है ये ऐसे लोगो है जो आप अपने फोन पे कोई फ्री का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करेंगे और कुछ बना के प्रेजेंट कर देंगे। ये हुई फेस की बात, लेकिन इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, वो चीजें हैं जो हमें अनलॉक करनी है, जिनसे हमें पता चलता है कि अच्छा अभी सक्सेस होगी, सक्सेस नहीं होगी, पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा, या पैसा बरस बरस के आएगा, या रुक रुक के काम होगा, एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएगा क्या, या एम्प्लॉयज रहेंगे, एम्प्लॉयज में गुस्सा आएगा या एम्प्लॉयज प्यार से बात करेंगे, अथॉरिटी एक पर्सन की होगी या बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कोई कंक्लूजन निकलेगा। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती हैं जो आप एक लोगों में देख सकते हैं। 5 तत्वों को हम इसमें बैलेंस करते हैं, जो सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर पर्सन नहीं कर सकता है। वो डिजाइन दे सकते हैं, बट वो पीछे छुपे हुए जो वो रहस्य और वो राज है लोगों की, उन सीक्रेट्स को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। स्विगी जोमैटो, स्विगी ही क्यों इतना ज्यादा ग्रो कर रही है आज के टाइम पे? स्विगी इज ग्रोइंग मोर देन जोमैटो, जबकि दोनों का काम सेम है, दोनों ही फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस है। लेकिन क्यों स्विगी ग्रो कर रही है? एक टाइम था जब स्विगी बहुत हेवी लॉस में भी थी, फिर भी स्विगी ने पिकअप ले लिया। क्यों ले लिया पिकअप? इस लोगों में सारा रहस्य छुपा है। ये एस इतना डिस्टॉर्टेड एस क्यों है? सिंपल भी तो एक एस बना सकते थे, एस फॉर स्विगी, इस तरह से क्यों बनाया? ऊपर से देखिए ये कर्व है, नीचे से देखिए ये पॉइंटेड है, इसमें दो एलिमेंट्स आ गए, इसमें दो तरह की शेप्स आ गए। इस एस को जो इन्होंने खोला है, ये ऐसे नीचे लाके क्यों खोला है? एस तो ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी तो कुछ कर सकते थे ये लोग। इस एस को इसी तरह से क्यों बनाया गया है? कलर येलो ही क्यों चूज किया गया है, कोई और कलर क्यों नहीं है? और यहाँ पे रेड ही क्यों चूज किया गया है जोमैटो में? अच्छा अभी जोमैटो, इस लोगो को आप देख रहे हैं, इसमें कोई डिजाइन तो मुझे नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो लग नहीं रहा कि कोई बहुत सुपर डुपर डिजाइन बनाया गया है। फिर ऐसा क्यों किया इन्होंने कि एक स्क्वायर बनाते बनाते इन्होंने ये जो एजेस है स्क्वायर के, इनको कर्व कर दिया। इन एजेस को क्यों कर्व कर दिया? यहाँ पे हमारे ऑकल्ट साइंस का काम आता है। जब इसमें कोई अमेजिंग फॉन्ट नहीं है, इसमें कोई ग्रेट वैल्यू ऐसी कोई एडेड नहीं दिख रही है, मुझे कोई ग्रेट ब्यूटी नहीं दिख रही है, तो फिर इन्होंने ये कर्व ही क्यों कर दिया? उतना भी इन्होंने मेहनत क्यों की? क्योंकि आपको सोचने में लग रहा है कि इन्होंने डिजाइन बना दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो सारी चीजें हम समझते हैं। और स्विगी क्यों ज्यादा फायदे में है जोमैटो से? आप लोग इस कोर्स के बाद इतने केपेबल हो जाएंगे कि आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी को भी, आप अपने लिए खुद लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए 3 कंपनीज, और ये 3 कैसी कंपनीज हैं? अगेन फूड कंपनीज एंड सुपर प्रीमियम कंपनीज, तीनों ने ही रेड और येलो का कॉम्बिनेशन यूज किया है मेजरली।
वाव मोमो की तो आप अगर पैम्फलेट्स भी देखेंगे ना, इतने सारे पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे येलो कलर में, वाई। मैगी के ऊपर केस हुआ, हम सबको पता है इसमें एमएसजी है, हम सबको पता है इसमें एमएसजी जिस अमाउंट में है वो अमाउंट भी हमें सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी सब खाते हैं। आज अगर हम नूडल्स बोलते हैं ना, आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड, अगर मैं उसको आज बोलूंगी ना नूडल्स बनेगी, तो उसको नूडल्स का मतलब नूडल्स चाउमीन नहीं समझ आता। फॉर हिम नूडल्स इज मैगी। आज हमारे लिए नूडल्स और मैगी, चाउमीन सब कुछ सिमिलर हो चुका है, इतना इसने हमें इम्पैक्ट किया है मैकडोनल्ड्स। पर्सनली मैं कितने कंट्रीज विजिट कर चुकी हूँ एंड आई हैव ऑलवेज सीन अ मैकडोनल्ड्स देयर। जनरली मैकडोनल्ड्स और केएफसी हर जगह है, फ्लेवर्स चेंज हो जाएंगे, फूड चेंज हो जाएगा, बट इट इज देयर। ये एम अगर आप देखेंगे ना, आप एम भूल जाते हैं, आपको मैकडोनल्ड्स याद आता है, हैप्पी मील का ऐड याद आता है, ये सारी चीजें याद आती हैं। जबकि मैकडोनल्ड्स के किचन में क्या चूहे नहीं निकले? क्या ऐसे केसेस नहीं आए थे कि किचन में चूहा निकला, खाने में कुछ कॉकरोच निकला? हर तरह के केसेस आ चुके हैं फिर भी। और वाओ मोमो, वन ऑफ द प्रीमियम थिंग, अगर आपको यहाँ पे अभी भी जाना है ना, आपको पहले टेबल बुक कराना पड़ेगा, और लोग नहीं भी करा के लाइन में खड़े रहते हैं जाने के लिए। और अगर आप वैसे देखेंगे तो आज सच कोई बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर्स हमारे पास कितने टैलेंटेड है। मूवी के जो सेट्स होते हैं, बाहुबली जैसा अमेजिंग सेट बना देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से मूवी में। इतने अमेजिंग अमेजिंग सेट्स बन जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की हेल्प से, क्या हम और सुंदर लोगो नहीं बना सकते हैं? वी कैन। लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सिर्फ सुंदरता पे, चेहरे पे सब कुछ नहीं है, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, इंसान के अंदर को अंदर जानो उसी तरह से। सिर्फ ये देखने में कि ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर क्या है वो देखो। मैगी में ये पॉइंटेड क्यों है? वन पॉइंट अथॉरिटी। ऊपर से ओवल क्यों है? और यही चीज समझकर स्विगी ने कॉपी की, जोमेटो ने क्या किया, ये ऐसा रेक्टेंगल स्क्वायर लिया और इसमें कर्व्ड एजेस दे दिए, लेकिन अंदर का क्या है, ये पॉइंटेड ऊपर से ओवल। वही चीज स्विगी में देखिए, नीचे पॉइंटेड और ऊपर से ओवल। स्विगी के लोगो एनालिस्ट जो भी रहे होंगे, जिन्होंने भी किया होगा, उन्होंने समझा, पहले की वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स को अच्छी तरह से समझा। ऐसे भी लोगोज होते हैं, ये है स्टारबक्स का लोगो, ये है केएफसी का लोगो। स्टारबक्स में स्टारबक्स भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ड्राइंग बनी है, केएफसी में भी ड्राइंग बनी है। क्यों ये ड्राइंग बनी है? अब अभी तक हम सिंपल लोगों में थे, अब हमने ड्राइंग देखी। अब हम ड्राइंग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इमेज लोगोस, इन्हें क्या बोलते हैं, इन लोगोस को बोलते हैं इमेज लोगोस। इनके अंदर इमेज की प्रोमिनेंसी ज्यादा है। केएफसी में अगर आप देखेंगे, ये एक पर्सन है, एक मेच्योर पर्सन है, एक बूढ़ा पर्सन है। बूढ़ा पर्सन कैसा होता है हमारे घर का? दादाजी नाना जी ऐसे होते हैं, जो पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन सबके साथ रह रहे हैं वो लोग। एक मेच्योर पर्सन, एक हेड ऑफ द फैमिली है। और हेड ऑफ द फैमिली हमेशा क्या करता है, पूरी फैमिली को साथ लेके चलता है। वो अपने ऊपर दुख झेल लेता है, लेकिन वो अपनी फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने देता है। होता है ये? राइटली सो। होता है, ये चीजें मानते हैं आप लोग, नहीं आने देता है प्रॉब्लम। तो इसी तरह से केएफसी में ये मेच्योर पर्सन की इमेज लगा के क्या दिखा रहा है, दैट इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट। आप आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए और एंजॉय कीजिए। वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, वो अलग बात हो गई, लेकिन उनका मैसेज क्या दे रहे हैं कि प्लीज आइए एंजॉय कीजिए। वो इसको कलरफुल भी बना सकते थे, लेकिन लोगों का मतलब सुंदरता नहीं है, लोगों का मतलब बाहर, लोगो डिजाइन करने का मतलब बाहर की सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता है। इन्होंने यहाँ पे बो लगाया है, ये क्यों लगाया है? अब एक सूट में, एक बो में, एक टाई में एक इंसान जाता है तो कैसा पर्सन जाता है? एक मेच्योर सिंसियर पर्सन। आप क्या सोचोगे, यार ये बो टाई पहन के जा रहे हैं, मतलब ये काम पे जा रहा होगा। किसी ने अगर टाई और बो पहनी है तो क्या आप सोचोगे कि ये पार्टी में या डिस्को में ढिंचैक ढिंचैक करने जा रहे हैं? लगेगा कभी नहीं। आपको पता है बो टाई सूट पहन के तो वो काम पे जा रहा है। काम पे जाने का मतलब ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना आता है, ये रिस्पेक्टेबल पर्सन है। तो इसका मतलब ऑनर, इतनी सारी चीजें, स्माइलिंग फेस, मतलब आप आइए, आप हैप्पी हो जाइए, आप फैमिली के साथ आइए और आप खुश होके जाइए। कोई हंसते हुए चेहरे के साथ आपको आपके किसी भी तरह की प्लेस पे वेलकम करे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा फील होगा ना मन में।
ये लोगो हमें वही सिग्निफाई कर रहा है। एक छोटे से लोगों ने कितना कुछ कह दिया, और अभी तो मैंने आपको पूरा कुछ पढ़ाया ही नहीं है लोगों के बारे में। स्टारबक्स का देखिए, ये फीमेल है, क्राउन पहना है, फीमेल एनर्जी। फीमेल मीन्स इमोशंस। फीमेल एनर्जी का क्या मतलब है? इमोशंस। इमोशंस होते हैं, और इमोशंस कैसे, थोड़ा भी अगर आप ऑकल्ट को जानते हैं तो आपको पता होगा इमोशंस का मतलब। इमोशंस कैसे, आप खुशी हो तो आंसू आए, दुखी हो तो रोना आया, गुस्सा है तो खून जला। तो ये सारी चीजें किस फॉर्म में एक्सप्रेस हुई? लिक्विड्स के फॉर्म में। ब्लड इज ऑल्सो लिक्विड, बोलते हैं ना, गुस्से में अपना खून मत जलाओ, तो खून भी लिक्विड है। खुशी के आंसू, दुख के आंसू, वो भी लिक्विड है। जो आपके इमोशंस हैं, आपको गर्मी लगी तो स्वेट आता है, लिक्विड है। हर तरह का इमोशन लिक्विड से, फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा है। तो ये क्या बोलते हैं? लिक्विड। स्टारबक्स क्या है? कॉफी पियो, आओ हमारी लिक्विड कॉफी है, आओ उसे पियो। कलर क्यों है ग्रीन? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब बुद्धि, हिंदी में मर्क्यूरी बुध मतलब बुद्धि। अपनी बुद्धि को तेज बढ़ाओ, दौड़ाओ। ये लो, इतनी सारी चीजें हैं लोगों में। एंड ये देखिए, दो लोगोस का और एग्जाम्पल है, पिकासो एंड कैनन। यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, लिटरली कुछ नहीं है एक्सेप्ट टेक्स्ट। ये होते हैं हमारे टेक्स्ट लोगोस। मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी तो टेक्स्ट लोगोस क्या करते हैं। जहां पे आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करूं, सो दैट अगर मुझे रिटर्न्स नहीं भी मिले तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर अंबानी, रिलायंस, कोई कोई वेंचर अगर स्टार्ट करता है, तो वो कम से कम में भी कितना कम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारा एक हैवी इंडस्ट्री है और हमें गेन्स आएंगे। उनको पता है उन्हें गेन्स आएंगे ही आएंगे गेन्स। तो वो कितना ही कम कर लेंगे इन्वेस्टमेंट, वो एक हैवी इंडस्ट्री हो गई। लेकिन पिकासो, कैनन, अभी तो कैनन का नाम सब जानते हैं, बट जब शुरू हुई थी तब ये बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्री थी। और उस टाइम पे कैमरास बाय करने का, एक्सपेंसिव कैमरास बाय करने की किसी की पॉकेट भी नहीं थी, किसी की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी। तो नेक्स्ट लोगों का मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट, सो दैट अगर रिटर्न्स आए तो बहुत ही बढ़िया, और रिटर्न्स नहीं भी आए तो हमारा रिस्क उतना ज्यादा नहीं है। ये हेवी वर्क को नहीं शो करता है, बहुत ज्यादा हेवीनेस, बहुत ज्यादा प्रेशर को शो नहीं करता है। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या ऑकल्ट का रोल होता है। हर लेटर का रोल होता है। पहला लेटर आप किससे स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी यूनिक शेप है तो उसका एक अलग रोल है। क्या कलर आप यूज कर रहे हैं, उस कलर का अलग रोल है। थ्रेड लोगोज होते हैं, सेगमेंटेशन होती है, ओवरलैपिंग होती है, मिरर इमेजेस होते हैं, कितना कुछ होता है लोगों में, हर चीज का मीनिंग है। अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी का लोगो क्या है? टेक्स्ट लोगो और एक एरो बना हुआ है। क्या उनके पास पैसे कम पड़ गए लोगो बनाने के? क्या पैसों की कमी हो गई? इनफैक्ट उन्होंने कितने पैसे दे के ये लोगो बनवाया है। सो मेनी टाइम्स जब आप भी, मैं भी करती हूँ, और जब आप भी कंसल्टेशन करेंगे और लोगो देंगे ना, लोग बोलेंगे हमने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। एंड आपको उन्हें ना बताना पड़ता है कि देखिए आपने एक्सपेक्ट शायद बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ये लोगो जो बनता है ना, ये ब्यूटी के लिए नहीं है, ये एक पर्पस के लिए है। सिर्फ ब्यूटी है तो आप ग्राफिक डिजाइनर के पास जाओ। आप मेरे पास आए हो, एक ऑकल्ट एनालिस्ट के पास आए हो, तो आप मेरा एक्सपीरियंस मुझे डालने दो। हम इसमें एलिमेंट समझते हैं, हम इसमें इतनी सारी चीजें समझते हैं। तो आज एक छोटा सा, मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक टॉपिक जो अभी पढ़ाऊंगी, वो है शेप्स के बारे में। ठीक है, शेप्स के बारे में। अब बहुत तरह की शेप्स हैं जो हम एक लोगो में बना सकते हैं। जैसे सर्कल हुआ, ओवल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ट्राइंगल हुआ। अब रेक्टेंगल में भी दो तरह के रेक्टेंगल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल। ओवल में भी दो तरह के ओवल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल ओवल हुआ, वर्टिकल ओवल हुआ। हर चीज का ना मीनिंग अलग हो जाता है। अभी अगर हम बात करें ना एक सिंपल से शेप की, तो वो है एक सर्कल। सर्कल का मतलब क्या है? दुनिया गोल, हमारे कर्मों का चक्र गोल, हमारी चक्र गोल। एक माँ जब जन्म देती है एक बच्चे को, जो वूम होता है एक माँ का, वो भी गोल। तो गोल का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा शब्द हमारे ब्रह्मांड का, ओम, उसका ओ भी गोल। तो गोल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो रहा है?
हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है, हम इसकी एनर्जी को अपने पास अपने अंदर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं इससे। पूरा यूनिवर्स भर है, बोलते हैं ना कि धरती भी गोल है, जहां से शुरू किया एक दिन वहीं पे पहुंच जाओगे चलते रहोगे तो। जहां से शुरू करोगे वापस वहीं पे पहुंच जाओगे। ठीक है। कर्मों का खेल भी गोल है, जो दिया है वो ही वापस आपके पास लौट कर आने वाला है। मानते हैं सब लोग इस बात को? जो है जैसा है वही वापस आने वाला है। तो जो हमारा सर्कल है ना, वो हर एक चीज को ना इस तरह से एनकम्पस कर लेता है, हर चीज को, हर शेप को अपने अंदर। तो आपके जितने भी डिजायर्स हैं, आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, वो सब कुछ ना एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सर्कल क्या है? अगर सर्कल में कहीं पे छेद हुआ तो क्या होगा? आपकी जो बातें हैं वो निकल गई, आपके पेट से बाहर निकल गई आपकी बातें। लेकिन जब तक सर्कल है तो सब कुछ क्या है? उसी के अंदर 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 सब कुछ घूमता जा रहा है, राइट? जब तक सर्कल है तब तक सब कुछ उसी के अंदर घूमता जा रहा। इसलिए ये जो सर्कल है, ये क्या दिखाता है? कि आप अपना जो भी डिजायर है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी चीजें हैं, उन सबको आप इसके अंदर डाल दो, अपने आइडियाज को डाल दो। ये लोग क्या बिलीव करते हैं? ये दो चीजों पे वर्क करते हैं। सबसे पहला है रेफरेंसिंग, दूसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है। रेफरेंस के थ्रू काम आए। जैसे अगर आप लोग बीएमडब्ल्यू का लोगो देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बीएमडब्ल्यू का, अगर आप लोग लोगो देखेंगे। वन सेकेंड, मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड पे कर दूं। Okay, अब मैं आप लोगों को लोगो दिखाती हूँ। ये देखिए बीएमडब्ल्यू का लोगो, ये गोल क्यों है? बीएमडब्ल्यू की एक गाड़ी भी अगर बिक जाए, अगर मैं बीएमडब्ल्यू ओन करूं और मैं उसको सेकेंड हैंड भी बेच दूं, सोचो कितना पैसा आ जाएगा। ठीक है। बीएमडब्ल्यू की एक कार की सेल से भी कितनी महंगी है कार, उसकी स्टार्टिंग रेंज ही क्या है आप देख लो, बेसिक कार की है। टॉप मॉडल ले लिया तो क्या ही हो गया। राउंड लोगो क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि बीएमडब्ल्यू क्या सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट पे चलता है? बीएमडब्ल्यू एक प्रीमियम रेंज है। क्या हर इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है? नहीं। और क्या इजी है? अगर आप एक ऐसी मार्केट में हो जहाँ पे आपकी ऑडियंस, आपकी कस्टमर ऑडियंस, आपकी नीश बहुत लिमिटेड है, उसकी स्टार्टिंग रेंज ही इतनी है कि आधी से ज्यादा क्लास तो कट हो गई बीएमडब्ल्यू लेने के लिए। आधे से ज्यादा लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ऑडी बीएमडब्ल्यू को। एक लिमिटेड क्लास के लिए, लिमिटेड सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए कार रह गई, और फिर भी ये प्रॉफिट बना रही है। क्योंकि ये क्यों चलती है? किस चीज पे चलती है? ये चलती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे और रेफरेंसिंग पे। अगर मैं बीएमडब्ल्यू चला रही हूँ और मुझे लगता है आप भी ले सकते हैं, तो मैं बोलूंगी यार बीएमडब्ल्यू तो इतनी अच्छी कार है, इतनी कंफर्टेबल है, देखो उसके शॉकर्स ये हैं, उसमें ये कंफर्ट है, वो कंफर्ट है। आई विल रेफर इट टू यू, और आप लोग उसको खरीद सकते हैं मेरे रिकमेंडेशन पे। वोडाफोन पे आ जाओ, वोडाफोन है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, सब कुछ है। लेकिन वोडाफोन का ये जो सर्कल है क्यों है? अब ये सर्कल ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ है, अलग बात है। वैसे वोडाफोन का खुला हुआ नहीं है, ये हमें वाइट की वजह से लग रहा है। बट ये सर्कल में क्यों है? ये इसमें कैसे है? क्योंकि अगर मैं वोडाफोन यूज कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वोडाफोन के प्लान सस्ता है, वोडाफोन की सर्विस अच्छी है, उसकी कस्टमर केयर अच्छी है, तो मैं आगे जाके बोलूंगी ना वोडाफोन ले ले। कोई एयरटेल खरीदने जाएगा तो शायद मैं बोल दूंगी तुम एयरटेल क्यों खरीद रहे हो, वोडाफोन खरीद लो, और वाइस वर्सा। तो ये लोगों का मोटिव क्या है इन कंपनीज का जिन्होंने सर्कुलर लोगो बनाया? इन कंपनीज का मोटिव क्या है? कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना। और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर, तो वो अपने आप दूसरे लोगों को रेकमेंड करेगा कि आप ये प्रोडक्ट लो, आप वो प्रोडक्ट लो। उस तरीके से गूगल, ये गूगल का लोगो है। क्या गूगल के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? आजकल गूगल ने तो डिजिटली सब कुछ ओन किया हुआ है, गूगल ने क्यों सर्कुलर लोगो बनाया है?
इनफैक्ट गूगल के तो पास हर चीज की नॉलेज है, उसके पास लोगो डिजाइन की भी नॉलेज है। गूगल ने भी सर्कुलर लोगो बनाया है क्योंकि उसका क्या एम है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और क्या गूगल अकेला ब्राउजर है, क्या और सर्च इंजिन नहीं थे हमारे पास? और भी बहुत सारे सर्च इंजिन थे। टाइड है, टाइड की तरह एरियल है, सर्फ एक्सेल है, सब कुछ है। लेकिन इन लोगों ने ये लोगोस क्यों चूज किए हैं और क्यों ये लोग अर्न कर रहे हैं जो अर्न कर रहे हैं? बिकॉज देयर फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कहीं कहीं जगह आप देखेंगे ये सर्कल बना है और यहाँ से खुल गया। जब खुल गया तो उसका क्या मतलब होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आपका लोगो 3 पार्ट्स में वर्टिकली भी डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली भी डिवाइडेड होता है, उसका क्या मतलब होता है वो भी हम पास्ट में पढ़ेंगे। कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें हमें लगता है कि यार अब तो हमें ना पूर्वजों के टेक्निक पे चलना पड़ेगा, उसमें हम लोगों कैसे डिजाइन करेंगे। बहुत अलग अलग चीजें। स्टारबक्स है, कैफे कॉफी डे है, ये सब कंपेटिटर्स हैं। लेकिन स्टारबक्स इतना बड़ा ब्रांड है क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है और उसने भी सर्कुलर लोगो बनाया है। सर्कल मतलब कर्व्स भी आ गए उसके अंदर। इसका मतलब आप जेन्युइन हो, आप जेंटल हो अपने कस्टमर्स पे, यू आर नॉट रूड। अगर स्टारबक्स में जाके आप 10 बार भी बोलोगे वेयर इज माई कॉफी, वेयर इज माई कॉफी, वेयर इज माई कॉफी, द पर्सन विल ऑलवेज पोलाइटली रिप्लाई टू यू, मैम इट इज कमिंग प्लीज वेट। और अगर आपने 10 बार गुस्से में पूछ लिया तो वो कॉफी खुद ही आपकी टेबल पे लेके आ जाएंगे। इस तरह की सर्विस है। BMW की सर्विस कैसी थी कि अगर प्रॉब्लम हो गई ना, पर्सन, सेल्स पर्सन, ठीक करने वाला पर्सन आपके घर पे आके ठीक करके जाएगा। ये है उनकी सर्विस। ओला, ऑडी, सबके लोगोज याद कीजिए। तो ये छोटा सा ब्रीफ था सर्कुलर शेप के बारे में। अगर नेक्स्ट शेप पे हम आते हैं तो मैं नेक्स्ट शेप जो अब आपको बताना चाहती हूँ, दैट नेक्स्ट शेप इज नाउ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल शेप के लोगोस होते हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं? अब ट्राइंगल कैसा होता है ना, ट्राइंगल को देखो, ये देखो ट्राइंगल में क्या है, एंगल्स आ गए। जहां पे ये सर्कल था, जहां पे ये कर्व बना हुआ था, तो वहां पे तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे सॉफ्टनेस है, जेंटलनेस है, ये सारी चीजें हैं। अब ट्राइंगल्स आ गए, एंगल्स आ गए, पॉइंटेड चीजें आ गई। अब यहाँ पे ये देखो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, क्या इस ट्राइंगल में कहीं कर्व है? कहीं कर्व नहीं है। तो एंगल्स आते ही मतलब ही बदल जाता है। अब यहाँ पे प्रेशर पड़ने लग जाता है क्योंकि ये एंगल्स हैं। एंगल्स क्या शो करते हैं? पीक, पीक ऑफ प्रेशर ऑल्सो। और ट्राइंगल क्या हमेशा ऐसा ही बनता है? ट्राइंगल इस साइड भी बन सकता है, ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है, ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है। स्विगी में अब देखो, स्विगी में क्या था, इस तरह का कुछ है और यहाँ पे पॉइंटेड है, ठीक है, इस तरह का कुछ स्विगी में है। तो ऊपर से इन्होंने क्या किया, कर्व किया, सॉफ्टनेस दी। यस 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 यस, हमारे हैं हमारे हैं, हम आपके पास पहुंच रहे हैं। और प्रेशर दिया, अथॉरिटी दी, क्योंकि ट्राइंगल में जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स हमें क्या देते हैं, ये एंगल्स हमें देते हैं प्रेशर, ये एंगल्स हमें देते हैं अथॉरिटी, ठीक है। स्ट्रेस होगा कंपनी में। अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है, ये बुरी चीज नहीं है स्ट्रेस होना। अगर किसी कंपनी में स्ट्रेस दिया जा रहा है उसका मतलब ये नहीं है बुरा है। क्या आप अपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं देते हो, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, बेटा कंपटीशन है, ओलंपियाड है, सो डू यू बिकम अ बैड पेरेंट? क्या आप छोड़ दोगे अपने बच्चों को बोलना कि आप पढ़ाई करो, आप खाना खाओ, ये करो, ऐसा करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, सेकंड आओगे तो टीवी देखने के लिए मिलेगा? ब्राइब करते हैं ना, हमें, हमारे पेरेंट्स ने भी किया है, हमने अपने किड्स को भी किया है और करते हैं, राइट? करते हैं हम लोग ब्राइब। तो वो प्रेशर देते हैं ना, हम स्कूल में टीचर भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। सो इज प्रेशर ऑलवेज अ बैड थिंग? इट इज नॉट। बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको टारगेट्स मीट करने पड़ते हैं, आपको प्रेशर देना पड़ता है, आप हर वक्त सॉफ्ट नहीं हो सकते हो, तो आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप लोग यस बैंक का लोगो देखेंगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले मैं आप लोगों से, अभी मैं बहुत ब्रीफ दे रही हूँ आप लोगों को, लोगोस का भी ना बहुत ज्यादा ब्रीफ दे रही हूँ अभी मैं। लेकिन इधर पैशन, अग्रेशन, ब्रेवरी,
कोई डिसीजन लेना है उसका करेज, और एक वन पॉइंट एग्जीक्यूशन, एक सिंगल अथॉरिटी हो जाती है लोगों की, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है। और अगर, क्योंकि मैं आप लोगों को स्विगी के लोगों के बारे में पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये जो ट्राइंगल का पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हमारा नीचे की तरफ में आता है, अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब क्या है, क्विक एक्शन, फास्ट एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें, ये सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगी अच्छे से डिटेल में। तो ये अगेन गोइंग बैक टू आवर स्विगी लोगो, गोइंग बैक टू द लोगो ऑफ स्विगी। ऊपर तो सॉफ्टनेस है, आपने ऑर्डर किया, थैंक यू मैम, आप ये स्कीम ले लीजिए, आप वो कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, क्विक एक्शन होता है या नहीं होता है, या बैठ के सोचते रहेंगे वो लोग। ये देखो नीचे से ये पॉइंट क्यों है, नीचे का पॉइंट, इसका मतलब क्या है, क्विक एक्शन, क्विक एग्जीक्यूशन। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, किसी के पास कॉल जाएगी, डिलीवरी पर्सन के पास, जाओ जाओ जाओ, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ है, तुरंत जाओ ऑर्डर पिक करो। जिस रेस्टोरेंट में प्लेस हुआ वहां पे जाएगा, सर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ है, जल्दी जल्दी रेडी कीजिए। पर्सन जाएगा, भागेगा, आपके पास आएगा, क्योंकि प्रेशर देना पड़ेगा। आपने आज छोले भटूरे ऑर्डर किए और आपको कल मिले छोले भटूरे, आप खाओगे, आपका मन तो अभी खाने का था, आपको तो 1 घंटे में चाहिए ना अपने छोले भटूरे, कल मिलेंगे तो क्या करोगे, आप भी गुस्सा। और आजकल तो पावर ऑफ सोशल मीडिया है, बैड रिव्यूज और लिख दोगे आप कंपनी के बारे में। डोमिनोज क्या कहता है कि हमें 30 मिनट्स में डिलीवरी देनी, नहीं तो फ्री। तो वो एक प्रेशर है, वो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो डिलीवरी कैसे आएगी मैडम किसी के पास। कहने का मतलब तो यही है कि हर लोगो कुछ कहता है, जी आपका जो काम है उसके हिसाब से अगर आप लोगो डिजाइन प्रॉपर तरीके से करते हैं, बिना सोचे समझे नहीं कि भाई ये नाम है चलो इस नाम से कोई भी लोगो बना देते हैं। अगर आपके काम की प्रायोरिटी क्या है, आपको कस्टमर अट्रैक्ट ज्यादा करने हैं, प्रीमियम कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट करने हैं, या आपको ये लोगो डिजाइनिंग किस लिए चाहिए, उस पर्पस को समझकर अगर ऑकल्ट का सहारा लेते हुए उसको डिजाइन किया जाए, एक साइंटिफिक लोगो बनाया जाए, तो आपके काम में चार चांद लग जाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं मैडम? एब्सोल्युटली सर, क्योंकि ऑकल्ट का हर एक एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। आप एलिमेंट्स बोलिए, आप लेटर्स की अंडरस्टैंडिंग बोलिए, आप शेप बोलिए, आप कलर थेरेपी बोलिए, कलर साइकोलॉजी बोलिए, साइकोलॉजी थेरेपी भी नहीं, मैं लोगों में उसको कलर साइकोलॉजी बोलूंगी, क्योंकि कैसे आप इंसान की साइकोलॉजी पे अटैक कर रहे हो और उसको खींच रहे हो, साइकोलॉजी से याद बहुत आया सारी मैडम, चीजें। साइकोलॉजी से याद आया कि आज हमने जो बात की है शेप्स पे बात की है, डिकोडिंग लोगो शेप्स। बहुत सारे शेप्स अभी मैडम आपको और भी बताने वाली है, या अभी मैडम ने बताए भी हैं। कल यानी कि 5 तारीख को हम एक और वेबिनार या एक और क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कलर की साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे कि एक लोगो डिजाइनिंग में आखिर कलर साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, उसके मीनिंग्स भी बताएंगे और उसके यूजेस भी हम कल आपको बताएंगे। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप सब लोगों को आना है। कल हम फिर से मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, लोगो डिजाइनिंग पे। और हमारा एक अपकमिंग कोर्स आ रहा है, उसका मैं आपको कंटेंट मैडम से कहूँगा कि ये 7 दिन की जो क्लास आ रही है हमारी, जो कोर्स आ रहा है कि हाउ टू डिजाइन लकी लोगो फॉर यू, उसका कंटेंट प्लीज मैडम आप बता दीजिए कि जी 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 सर। ये कोर्स हम क्यों सीखें, ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग आखिर क्यों सीखें। क्योंकि हर व्यापारी की अपनी अपनी टेंशन है, वो सीखता रहेगा, ऑकल्ट वाले क्यों सीखें, और हम इसमें क्या क्या सीखने वाले तो लोगों में बहुत बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मैं आपको सब कुछ देने वाली हूँ, जिसके बाद आप लोगों को डिजाइन करना, एनालाइज करना सीख सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, स्काई तो सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसलिए लोगों में जो हमारे 4 तत्व यूज होते हैं, अर्थ एयर फायर वाटर, वो सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कौन सा एलिमेंट की जरूरत है वो समझेंगे हम। सारी शेप्स, अभी तो सर्कल का थोड़ा सा ब्रीफ था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, स्पाइरल्स क्या कहते हैं, जैसे ओला में, पेप्सी में स्पाइरल्स हैं,
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवल्स क्या कहते हैं, सेमी सर्कल हो तो क्या कहेगा, कुछ ओवरलैप हो रहा है तो क्या होगा, किसी चीज का रेपिटेशन है लोगों में तो क्या होगा, सेम इमेज 2 बार आ रही है, मिरर के जैसे मिरर इमेज बनाई है तो क्या होगा। कलर्स एक ऐसी साइकोलॉजी है जिससे आप एक पर्सन पे बहुत जल्दी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि कलर आपको एकदम से खींच लेता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत तरह के लोगोज होते हैं, वर्ड मार्क लोगो होता है, इमेज लोगो होता है, थ्रेड लोगो होता है, ग्राफिक वर्ड लोगो होता है। ये सब क्या सिग्निफाई करते हैं, आपके पर्पस के लिए क्या सूटेबल है, आप अपने क्लाइंट को आगे देंगे। जहां कंपनियां करोड़ों देने को तैयार हैं, तो वहां कम से कम आप कुछ अच्छे अमाउंट में एटलीस्ट थाउजेंड्स तो आप चार्ज कर ही सकते हैं इसे सीखते ही। सिर्फ आपके 7 दिन मुझे चाहिए, जो अल्फाबेट्स हैं A to Z, सारे के सारे 26 अल्फाबेट्स का क्या मीनिंग है लोगों में, क्यों हमें क्या करना है, एक्सटेंशन, कोई लेटर कभी आप देखते हैं कि ए है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, उसका क्या मतलब है, फ्लेक्शन क्या है लेटर्स का, लोगों की ग्रिड कैसे बनाई जाए जिससे आप फाइनली ये डिसाइड करें कि मैं किसी को अगर लोगो देना चाहता हूँ तो किस बेसिस पर दूं। फाइनली केस स्टडीज भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि लोगो किसी कंपनी का है तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं और उसको क्या करेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने लोगो ले लिया तो वो बदलती नहीं है। केस स्टडीज में आपको दिखाऊंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने सालों साल एक लोगो रखा और उसके बाद उसे बदल दिया। वीडियोकॉन ने बदला लोगो, फिर भी कुछ लूप होल्स रह गए उसमें। और अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच भी किसी के लिए लोगो सजेस्ट करना है तो आप किस बेसिस पर और किस तरह से कर सकते हैं, ये दोनों ही चीजें आप सीख जाएंगे। एग्जिस्टिंग लोगो को करेक्ट करना, एक स्क्रैच से लोगो आप किस तरह से समझेंगे कि मैं इसको क्या दूं इसके मोस्ट बेनिफिट के लिए। और आपको जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो वो इनफाइनाइट है, वहां से आप सिर्फ ग्रो ही ग्रो करते हैं। तो सिर्फ 7 दिन मुझे दे दीजिए अपने, ज्यादा दिन नहीं मांग रही, ज्यादा घंटे नहीं मांग रही, आपके सारे डाउट्स एंटरटेन किए जाएंगे, केस स्टडीज भी ली जाएंगी। 7 दिन का ट्रस्ट आप मुझे देते हैं तो मैं आपको एक अच्छा लोगो एनालिस्ट बना सकती हूँ। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही मैडम आपने, मजा आ गया। और अब बात करते हैं प्राइसिंग की और आज के ऑफर की, क्योंकि आप जी वेबिनार में आए हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया ही जाए। हालांकि ये 10 डेज की क्लास हमने रखी हुई है, इसमें मैडम केस स्टडी 7 डेज में हो जाएगी या फिर हम जी एक सर। दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, फिर हम ग्रुप सपोर्ट नहीं दे पाएंगे इसमें ना, जी 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 सर, क्योंकि फिर ऐसा आप भी कर बाहर जा रहे सकते हैं हैं। ना 1 महीने के लिए। तो जी आप सबको बता दो कि मैडम भी अभी 1 महीने के लिए कहीं फॉरेन टूर पे जा रही हैं, तो ये आपको मैडम से जुड़ने का एक अच्छा मौका है। उसके बाद मैडम फिर 1 महीने बाद ही आने वाली है। तो हम इसमें केस स्टडीज के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, 7+2 9 डेज की ये क्लासेस रहेगी। तो 9 दिन की ये क्लासेस रहेगी, आप यहाँ 10 दिन देख रहे हैं जो। तो इन 9 दिनों में हम सीखने वाले हैं जो भी कोर्स कंटेंट मैडम ने बताया, और इसमें हम 2 दिन आपको केस स्टडीज के लिए देंगे। तो इसमें कोई ग्रुप सपोर्ट नहीं रहेगा। आप 2 दिन के अंदर, पहले तो हर दिन की क्लास, 7 दिन की क्लास, जब तक आपके क्वेश्चन एंड नहीं होंगे तब तक एंड नहीं होगी। उसके बाद 2 दिन हम आपको केस स्टडीज के लिए भी एक्स्ट्रा देंगे। तो आपको ये 9 दिन की क्लास हम देने वाले हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है जो आपके पास 6 महीने तक रहती है। इसके जो भी नोट्स होंगे वो आपको ऐप पे दिए जाएंगे, जहां पर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते या प्रिंट आउट नहीं कर पाते, लेकिन वो आपके पास 6 से 8 महीने के लिए रहेंगे। सर्टिफिकेशन इसका ई सर्टिफिकेशन रहता है जो आपको ग्रुप में दिया जाता है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल कर रखना होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत ही अमेजिंग क्लास है। और लोगो एक ऐसी चीज है जो, मतलब उसमें साइंस भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड है, और ऑकल्ट साइंस जो विज्ञान से भी परे चीज़ें हैं वो भी है। लेकिन हम यहाँ साइंटिफिक लोगों की बात करने वाले हैं, क्यों शेप और ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो किस तरीके से इसमें एनर्जी फ्लो होती है, किस तरीके से कलर इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। और जैसा कि मैडम ने कहा है कि इस कोर्स को करने के बाद, 7 दिन के कोर्स करने के बाद, आप एक अच्छा लोगो डिजाइन कर सकते हो किसी भी क्लाइंट का, अपना या किसी भी तरह का। इसका एनर्जी एक्सचेंज 7080 रखा गया है। ये एक बड़ा कोर्स है 9 दिन का। आज का ऑफर जो है, रात को 12 बजे से पहले अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए 3540 50% फ्लैट ऑफ है आज का।
कल का ऑफर इससे थोड़ा बढ़कर ही आएगा। तो जिसको भी इस लोगो कोर्स में इंटरेस्ट है वो आज के आज अपनी एंट्री ले ले इसके अंदर। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो भेजना है वो 7665559566 पे भेजना है। पेमेंट के लिए आपको यहाँ स्कैनर दिया हुआ है और बाकी बैंक डिटेल भी मैं अभी आपको दे रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, 50% का ऑफ है आज रात को 12 बजे तक जो भी इसका पेमेंट करेगा उसके लिए। अब मैं आपको बैंक डिटेल बता देता हूँ, फिर हम कल भी और बहुत सारी चर्चा करेंगे, अभी भी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। एक बार आप बैंक डिटेल का केवल स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। स्टार साइन पे होने वाली हर क्लास का पेमेंट इसी पे जाता है। बैंक डिटेल आपके सामने है। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है 9675176666। लेकिन आपको ध्यान रखना है पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो शेयर करना है वो 7665559566 पर आपको इसकी पेमेंट की स्लिप को भेजना है। मैडम आपको और कुछ भी बताना हो आज के टॉपिक को लेके तो आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम कुछ एक क्वेश्चंस भी लेंगे, या अभी आप जी, कंफर्टेबल है क्वेश्चंस ले तो लेते हैं सर। ठीक है। तो इस कोर्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या आज हमने आपको जो पढ़ाया उससे कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैडम ये लोगो सीखने के बाद कोई अर्न कर सकता है? सर, अर्न नहीं, बहुत सारा अर्न कर सकते हैं आप, विच वाज एग्जैक्टली द पॉइंट जो मैं शुरू में भी बोलना चाह रही थी कि ये जो कंपनीज है ना, ये करोर्स में स्पेंड करती है लिटरली। मैं करोर्स बोल रही हूँ तो आई रियली रियली मीन इट। तो इवन एक छोटा सा स्टार्टअप भी है ना, अगर आप अभी उस लेवल पे भी करते हैं लोगो डिजाइन, तो आप करोर्स में अगर नहीं भी ले रहे हैं ना, आप बहुत सारे थाउजेंड्स में ले सकते हैं। एंड बहुत सारे मीन्स रियली बहुत सारे थाउजेंड्स में भी आप ले सकते हैं। हर व्यक्ति जो मैडम तो ये सीखता है तो हर बड़ी कंपनी से वो अप्रोच नहीं कर पाता, लेकिन उनके जो सराउंडिंग में जैसे नॉर्मल शॉप्स हो जाती हैं या नॉर्मल इंडिविजुअल भी है व्यक्ति किसी कंपनी के लिए या किसी के लिए बनाता है तो भी आप उसमें अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, राइट? ये कहना चाह रहे हैं आप? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और आपको एक बार सीखने की बात है, कोर्स इजी है, कंटेंट है जरूर इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन कोर्स बहुत इजी है। जैसे मैं टैरो में भी बोलती हूँ कि कार्ड्स बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन आप शुरुआत ही उससे करते हो बिकॉज इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट कोर्सेज। उसी तरह कोर्स पढ़ने में मुश्किल नहीं है, बस अपने कुछ दिन मुझे दे दीजिए, कुछ आवर्स मुझे दे दीजिए, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिन ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, अपना लोगो बना के डिफरेंस देखिए, और जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा दूसरों का बनाने के लिए, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी अमेज्ड एट योर ओन कैपेबिलिटी कि मैं 9 दिन पहले कहाँ पे थी या था, और अब मैं 9 दिन में मेरी लाइफ कहाँ पे कहाँ चली गई। बिल्कुल। इवन जो नॉन वर्किंग लोग भी है ना, वो भी, उनके लिए भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और घर बैठे बैठे, एंड यू कैन एब्सोल्युटली चार्ज अ वेरी हाई अमाउंट ऑल्सो। हम्म। कोई बात नहीं। अब हेमंत जी आप आशीर्वाद देना बंद कीजिए, लेंगे क्वेश्चन आपका, ठीक है? सभी का क्वेश्चन लेंगे, आप इतना आशीर्वाद मत दीजिए। अंजू जी से बात कर लेते हैं सबसे पहले। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे अंजू जी। राधे राधे। मैम, जी मैं ना था, आपने लोगों के बारे में बताया, वो तो मैंने भी काफी एक्सपीरियंस किया कि लोगो बहुत काम काम करता है अगर उसको एज अ ऑकल्ट साइंस से बनाया जाए। बनाया जाए। तो इसमें न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती फिर? नेम न्यूमरोलॉजी, हमें नेम भी फिर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा? देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 100% रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन लोगो हर तरीके का है, जरूरी नहीं है कि आप लोगो में नेम डालें। ठीक है, ओके। अगर आपको लगता है कि मैं नेम पे श्योर नहीं हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों में नेम डालेंगे। नेम न्यूमरोलॉजी ऑल्दो आप करना चाहते हैं तो हमारा उसका भी कोर्स है, आप ले सकते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द बैच फॉर इट रिसेंटली ओनली, जस्ट लास्ट वीक। तो वो और ये कंबाइन करेंगे तब तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बट नहीं भी करेंगे तो हम दूसरे तरह के बहुत तरह के लोगोस बना सकते हैं। जैसे सभी लोगोस जो आपने अभी दिखाए उनका एक नाम तो था, जैसे स्विगी, जोमेटो, BMW, तो बट जरूरी नहीं है कि आप सब पे नाम रखें, जरूरी नहीं है कि आप रखें ना।
बट रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इम्पैक्ट देता है। देखिए हर चीज का अपना इम्पैक्ट है। अब लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनकी किस्मत अलग चलती है, नाम अलग वाइब्रेशन लाएगा, लोगो अलग वाइब्रेशन लाएगा। तो ये सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल मोडालिटीज हैं। अब अगर हम्म आप कुंडली पढ़ना सीख लेंगे तो आप उधर से भी रेमेडी दे देंगे, आप लोगों में इधर से दे देंगे, नाम में उधर से दे देंगे। ये तो जितना आप सीखते जाए ना उतना अच्छा है आपके लिए। और नाम आपने आगे जाके चेंज भी कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का डिजाइन कैन स्टिल ऑलवेज बी द सेम, हम्म बट राइट। इसमें एक चीज और थी, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल अगर किसी का कोई मान लो आपने ग्रीन कलर की बात करी, मरकरी, एस्ट्रोलॉजी में उनका मरकरी सपोर्ट नहीं कर रहा, बैड नहीं, हाउसेस, तो वो लोगों में इम्पैक्ट नहीं करेगा? नो नो नो, क्योंकि इस तरह से तो मैम बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना क्लैश करती हैं, तो लोगों में वो इम्पैक्ट नहीं करता है। लोगों में हम प्योरली एंड प्योरली कलर साइकोलॉजी पे वर्क करेंगे। आप देख लीजिए किसी का कोई अनलकी कलर है लेकिन हम्म कंपनी में डाल दिया अगर फिर भी लोगों में, तो भी वो वर्क करेगा। और एक कंपनी हमेशा एक इंडिविजुअल से नहीं चलती। हम्म आपका जो नाम है वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट करेगा। आपका नाम है अंजू जी, तो आपका नाम में संजू सिर्फ आपको इम्पैक्ट करेगा, बट आपकी कंपनी में अगर 10 भी एम्प्लॉयज है ना, बहुत छोटी भी है, तो 10 के 10 की किस्मत भी चल रही। हो हम्म सकता है एक की किस्मत में है बहुत सारी सैलरी उठाना, उसकी वजह से आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है। तो वो ओके। बहुत सारी चीजों पे चलता है। इसलिए ये जो लोगो है ये इंडिविजुअल है, ये अलग है उस चीज से जो जिसपे आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आपकी एस्ट्रोलॉजी, इंडिविजुअल ड्रेस के लिए मैं कहूंगी कि आप ये कलर यूज कीजिए मत कीजिए, अगर आपका बैड हाउस में है या इम्पैक्टेड है। फॉर लोगो नो, फॉर हम्म लोगो में आई विल टेल यू द कलर्स। ओके। तो जैसे लोगो है तो हम अपना एक साइन बोर्ड बनाएंगे, उसको अपने ऑफिस के बाहर लगाएंगे, अगर वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी हम उसको नहीं देखेंगे कंपैटिबल है ये कलर के नहीं? ओके, ठीक है। नो नो, नॉट एट ऑल, वो नॉट एट ऑल। अपना इम्पैक्ट देगा, उसको एस्ट्रोलॉजी या वास्तु का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है। और वैसे भी दूसरा भी, वैसे भी आप वास्तु भी देखेंगे, मैं वास्तु भी पढ़ाती हूँ तो भी कितनी सारी चीजें कलर्स वलर्स गलत होते हैं। दैट इज वाई पायरा वास्तु पढ़ाते हैं, क्योंकि हम्म मॉडर्न डे में इवन वास्तु की भी अगर आप बात करोगे ना तो उसको भी पूरा करेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत बार। सो जी। वी यूज पायरा वास्तु और वी यूज स्वास्तिक वास्तु फॉर दैट, ठीक है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। ओके अंजू जी, थैंक यू, राधे राधे। राधे थैंक राधे। यू जी, थैंक यू वेरी मच। हेमंत जी से बात करते हैं। हेमंत माने जी, नमस्ते सर। राधे नमस्कार। राधे हेमंत जी। राधे राधे। राधे राधे। मैं जी क्या बोल रहा हूँ मैडम, मैं पार्ट पेमेंट करूँ तो चल जाएगा क्या, बोलिए, मैं कराऊँ? जी सर पेमेंट तो से आप कोई बात। पेमेंट तो हम्म। कोई भी करा सकता है ना, आप मुझसे फोन पे बात कीजिए 7665559566। नंबर नोट डाउन कीजिए, नंबर सभी लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 9 डेज की क्लास है, 7 दिन पढ़ाया जाएगा, 2 दिन केस स्टडी ली जाएगी। जो भी केस जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है आपको वहीं पर सॉल्व कर दिए जाएंगे। ये 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है, इसका बेस्ट टाइमिंग है 12:11। सारी की सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली है, 1 घंटे की क्लास होती है ड्यूरेशन उसका। सर्टिफिकेशन मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। एनर्जी एक्सचेंज 7080 है। इसका 50% ऑफ फ्लैट दिया जा रहा है रात को 12 बजे तक। सिर्फ 12 बजे के बाद जितने भी लोग पेमेंट करेंगे वो एक बार पूछ लेंगे कि हमें क्या करना है। कल के वेबिनार में भी ऑफर मिलेगा, लेकिन ये 3540 से ज्यादा हो सकता है। तो आज रात को 12 बजे तक अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। पेमेंट करने के बाद 7665559566 पे स्लिप को शेयर करते ही आपकी सीट रजिस्टर्ड हो जाती है। ये नंबर आपके पास होना चाहिए, इस पे व्हाट्सअप कर देंगे। कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप उसको वहां पर पूछ सकते हैं और अपना आंसर ले सकते हैं। कोर्स कंटेंट का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 7 डेज का कोर्स कंटेंट है, जिसके अंदर एलिमेंट्स इन ए लोगो, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, और मैडम ने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है या किसी से छूट गया है तो मैं बता दूं कि कल भी हमारा एक फ्री क्लास होने वाली है, जहां पर हम बात करेंगे लोगों के बारे में। और आज जो हमने आपको लिंक दिया है उसके नीचे ही नीचे एक ब्लू कलर का लिंक और है, जो है यूट्यूब का लिंक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाते हैं, जिसका नाम जो है हमारा मनीष के मौर्य नाम से। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर लीजिए।
और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपके पास जितना भी कंटेंट आ रहा है वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ममता शाह जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे ममता जी। अच्छा, मुझे पूछना था, आपने बताया था टेक्स्ट लोगो होगा, करेक्ट? तो टेक्स्ट लोगो में तो न्यूमरोलॉजी का इम्पोर्टेंस नहीं रहता है मैम, क्यों नहीं कि द रहता? काउंटिंग द नंबर विच एवर टोटल यू आर गिविंग दैट इज सुटेबल फॉर द पर्सन और नॉट, और विच इज द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द मैम कंपनी और टेक्स्ट लोगो में तो इम्पोर्टेंस रहता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके लोगो में मैं आपको बताऊंगी कि लोगो में क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होगा। टेक्स्ट लोगो में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट जो नाम सही है या नहीं है उसमें तो हमेशा ही न्यूमरोलॉजी का इम्पोर्टेंस रहेगा, वेदर इट इज टेक्स्ट लोगो, इट इज ग्राफिक लोगो, वट एवर काइंड ऑफ लोगो इट इज। बट नाम सही है या नहीं है वो तो एक इंडिविजुअल ही चीज हो गई, लेकिन गलत नाम है सही नाम है, लोगो इज अनदर थिंग। तो लोगो में कैसे यूज करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। नाम बाद में कोई कंपनी का चेंज भी कर लेता है तो ऑन द सेम लाइंस वो उस नेम को हटा के दूसरा नेम को रिप्लेस कर सकते हैं, बस उसपे, दैट्स इट। बट लोगो डिजाइन एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। okay, but the company is being registered, right? So it is not easy to change the logo whichever it is वो given. चेंज करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है एज सच, है ना। तो अगर हमने सिर्फ नाम चेंज किया है, लोगो तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ कि बेस्ट वाइब्रेशन से आप कैसे बनाएंगे। सिर्फ नाम का ही तो प्रॉब्लम रहेगा न्यूमरोलॉजी से, तो वो जो नाम होता है वो तो मैं अपने कोर्स में पढ़ाती भी हूँ कि अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं देन आप उसको किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, आप उसका किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। लोगो तो अपना असर देगा, नाम सही है गलत है, लोगो तो लोगो डिजाइन हो गया, अलग चीज हो गई। नाम को कैसे करेक्ट करते हैं वो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू मैम। उसके लिए कि हमारा ममता जी। न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नूतन शाह जी से क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे नूतन जी। राधे राधे। ये लोगों में मतलब ऐसा है कि लोगों का ये बेसिक कोर्स है, उसके बाद कुछ एडवांस कोर्स भी आएगा, कि फुल एंड फाइनल कोर्स है ये? देखो, सीखने के लिए तो हर मोडालिटी में बहुत कुछ है, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ जो मैं सिखा रही हूँ वो दैट इज द बेस्ट और सिर्फ वही सीख के सब है। लेकिन मैं जितनी भी विद्या आपको देना चाहती हूँ दे सकती हूँ आपको एक अच्छा लोगो एनालिस्ट बनाने के लिए, उसमें सब है। इसके बाद अभी मैं आपको नहीं परेशान करने वाली हूँ इस कोर्स के बाद कि चलो अब हम एडवांस लोगो पढ़ते हैं। मेरी तरफ से ये पूरा नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, और इसके बाद ये मैं आपको कह सकती हूँ विद अश्योरेंस कि आप रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। बड़ी और किस कंपनी का मैं आपको एग्जांपल दूं, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आप उनके लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी आपको मिल जाती है। ठीक है ना, उसके अंदर आप फिर और कुछ भी, अगर आपकी स्टडी है, आपका कुछ उसके अंदर कोई मास्टरी है और आपको और कुछ कहीं से ज्ञान मिलता है, तो आप जिसमें जितना ऐड करो। जैसे कि एक मैडम कह रही थी कि नाम, अगर कंपनी जीरो से ही शुरुआत कर रही है और आपके पास आ रही है, तो उसका नाम भी आप रख लीजिए न्यूमरोलॉजी से, उसका लोगो भी आप रख लीजिए। लेकिन लोगो में हम आपको मोस्ट प्रोबेबली सभी जो हमने कंटेंट बताया वो पूरा का पूरा पढ़ाने वाले हैं। जिनका कैमरा ऑफ है उनका नहीं ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से सेम टाइम पे। सभी लोग आइए, और एक नई जानकारी दूसरी भी हम आपको दे देंगे लोगों के लिए। तो सभी लोग आइए, जिन जिन लोगों ने भी पेमेंट किया है उन सभी का शुक्रिया। और जो भी एनरोलमेंट करने वाले हैं रात को 12 बजे तक कर दीजिए, आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। और सुरभि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया कि एक लोगों थैंक से यू। भी लोग इतना अर्न भी कर सकते हैं और एक नई चीज भी सीख सकते हैं और अपने नॉलेज में इतना इजाफा कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे थैंक राधे। यू। राधे राधे।